हो सकते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। विपक्ष के द्वारा सदन में देखिए हंगामा किया जा सकता है, तो आज हंगामेदार ये सत्र हो सकता है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी आज बजट पर बोल सकते हैं। वहीं देखिए दिल्ली में जो हादसा हुआ है उसको लेकर भी विपक्ष सरकार को घेर सकता है। तमाम तरह के मुद्दे हैं जो विपक्ष के द्वारा आज उठाए जा सकते हैं। तो संसद की कार्यवाही का आज 6वां दिन है और देखिए बताया जा रहा है कि आज बजट पर राहुल गांधी बोल सकते हैं और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। दोपहर के 2 बजे लोकसभा में बोल सकते हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। तो विपक्ष के द्वारा सदन में हंगामा किया जा सकता है। आज भी हंगामेदार हो सकता है ये। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए कहा जा रहा है कि कार्यवाही का 6वां दिन है आज और राहुल गांधी आज बजट पर बोल सकते हैं। जी बिल्कुल नन्नी, जैसे कि अभी बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र का 6वां दिन है और आज नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन के अंदर बोल सकते हैं। हमने इससे पहले भी देखा था नन्नी कि जब सत्र की शुरुआत हुई थी उस दौरान लगातार जो विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने में लगी हुई थी, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, मणिपुर मुद्दा हो, नीट पेपर लीक का मुद्दा हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने में जुटी हुई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आज जब 2 बजे लगभग राहुल गांधी बोलेंगे तो उस दौरान राहुल गांधी किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरेंगे, क्योंकि हमने पहले सत्र के दौरान देखा था जब लोकसभा चुनाव के बाद जब पहली सत्र हुई थी उसमें भी राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए उन पे आरोप लगाया था। क्योंकि जिस तरह से हादसे उस वक्त हुए थे, चाहे पुल गिरने का हादसा हो या फिर नीट पेपर लीक का मामला हो या फिर बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाया गया था। अब देखना ये होगा कि यदि आज राहुल गांधी सदन के अंदर बोलते हैं, हालांकि आज 6वां दिन है और आज बजट पे राहुल गांधी बोलेंगे, तो बजट पे राहुल गांधी ये तो जाहिर सी बात है कि वो सत्ता पक्ष को और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी देखा था कि राहुल गांधी जितने भी बयानबाजी देते वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए देते। अब देखना ये होगा कि सदन के अंदर जब आज राहुल गांधी बोलते हैं तो पहले से ही कई ऐसे मुद्दे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, देश में पेपर लीक का मुद्दा हो और अब दिल्ली में एक और हादसा हुआ है राजेंद्र नगर में, तो उसको लेकर के भी विपक्ष आक्रामक हो गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के आज राहुल गांधी सदन के अंदर बोलेंगे और सदन के अंदर बोलने के दौरान राहुल गांधी का सबसे बड़ा टारगेट होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी के आज के भाषण में क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने पहले भाषण के दौरान देखा था कि किस तरह से राहुल गांधी शिव जी का फोटो लेकर के, वाहे गुरु जी का फोटो लेकर के सदन के अंदर गए थे और आरक्षण को, धर्म को, तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने कहा था, बीजेपी पे आरोप भी लगाया था। तो अब इस बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी खास करके किन मुद्दों को लेकर के ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि रोजगार की बात करें नंदनी तो रोजगार को लेकर के राहुल गांधी लगातार बोलते हुए नजर आ रहे थे और अब सदन के अंदर जब बजट पेश हो चुका है, सभी वर्ग को कितना पैसा आवंटित किया गया ये भी अब तय हो चुका है। तो बजट सत्र के दौरान अब राहुल गांधी किन मुद्दों को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यदि हम विपक्ष के मुद्दे बता दें तो वो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के, महंगाई के मुद्दे को लेकर के, पेपर लीक मामला, राजेंद्र नगर दिल्ली में जो हादसा है वो मामला, रेल हादसे, तो ऐसे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष लगातार टारगेट बना रहा है और राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन सभी मुद्दों पर टारगेट करते हैं। तो सत्र के अंदर जब अब आज राहुल गांधी बोलते हैं तो ये देखने वाली बात रहेगी और पूरे यूथ की भी नजर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों पे रहती है। क्योंकि हमने देखा था कि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ था, भारत न्याय यात्रा शुरू हुआ था, तो वो किस तरह से यूथ से जुड़े थे, किस तरह से यूथ उनसे जुड़े थे। तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखा था। तो अब देखना ही होगा कि बजट सत्र को लेकर के वो क्या कुछ कहते हैं और बजट पेश होने के बाद राहुल गांधी क्या कुछ हमला बोलते हैं और क्या कुछ आरोप लगाते हैं। बिल्कुल, आप बनी रहिएगा हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर दिल्ली से, जहां पर देखिए राजेंद्र